आराम से उठाओ, चलिए आराम से उठाओ। सरवानी घर आ जाते हैं, सुबह नहीं पैर में थोड़ी चोट लगी है। नहीं तो हमने कहा था चलो आ जाओ। चलिए ठीक ठीक चलो चलो, लंबा हो रहा है फिर। चलो। साथियों, जैसा कि पिछले रविवार को जो 15 दिन पहले बैठक हुई थी, उसमें बहुत साथी हमारे बाहर से आए थे, जिस कारण से हमारे जो परमानेंट लोग जो हमारे साथी थे उनको फार्म नहीं मिल पाया था। आज हमारे जो परमानेंट बराबर जो हमारा 2016 से निरंतर साथ दे रहे हैं, आज सभी साथियों को ये फार्म दे दिए गए हैं और एक एक फार्म की कापी पकड़ा दी गई है। और अगले जो भी आप सभी लोगों से आग्रह है कि अपने अपने फार्मों की फ़ोटो कापी, क्योंकि प्रति बॉन्ड प्रति फार्म लगेगा। जैसे कि पॉलिसी हमारे 10 हैं नाम की, तो 10 पॉलिसी पे 10 फार्म जाएंगे, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है पॉलिसी नंबर अलग अलग सबके लिखने हैं। U063 90 नंबर है, 91 नंबर है, तो जितने पॉलिसी होंगे उतने फार्म लगाने पड़ेंगे। और आधार कार्ड एक ही लगा दीजिए, पिनअप कर दीजिए, पर फार्म सबके अलग अलग जाएंगे। उससे कि क्या होगा कि जो नंबर आप पॉलिसी जाएगी तो नंबर आप मेंबरशिप भी आपके अलग अलग होंगे, तो इससे ये आकलन पता चल जाएगा कि कितने निवेशकों का अभी तक भुगतान हुआ। एक बात। दूसरी बात, फार्म लेने के बाद में यहाँ पर एक बाकायदा डायरी में नोट भी किया जाएगा। उससे क्या है, हमारे ज़िले में कभी कभी हमारे प्रशासनिक पूछने लगता है कि भैया PSL में कितने निवेशक हैं आपके, तो हमारे पास एक निर्धारित संख्या नहीं मालूम है, या वो अमाउंट पूछ लेते हैं कि कितना रुपए लगा होगा लगभग, क्योंकि मीडिया वाले भी पूछ लेते हैं भैया आप लोग मेहनत कर रहे हो, लगभग कितने लोग होंगे और कितना पैसा यहाँ का लगा गया है, तो कहीं ना कहीं हमको ये भी जानकारी मिल जाए। तो जो भी लोग फार्म लिए जा रहे हैं सभी लोगों के फार्म भरवाएं भी, और अपने अपने निवेशक को एक बार यहाँ पर लेकर जरूर आए, ताकि उनका मोबाइल नंबर और उनका पता हमारे पास डायरी में नोट हो जाए, ताकि भविष्य में अगर हमको ज़रूरत पड़े, क्योंकि देखिए समय का कोई पता नहीं है, हमारा हो चाहे आपका हो, ठीक भाई। ये लड़ाई लड़ी जा रही है, एक विकास त्रिपाठी नहीं होंगे तो ये लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए और ना बंद हो, ये हमारा उद्देश्य है। तो वो जो डायरी में नंबर रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो हम सब लोगों के बीच में रहेंगे, तो कल अगर हम नहीं रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे लाभकारी हो। जब ये फार्म हमारे वेलफेयर जो पल्स वेलफेयर एसोसिएशन है संगठन के पास में जाएगा, वहाँ पे भी नोट होगा, वहाँ पे भी कंप्यूटर में चल जाएगा। उसके बाद ये सारे फार्म जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। जो संगठन के वकील हैं ये सारे फार्म लेके वहाँ जाएंगे, ठीक। और जब सेबी के सामने रखेंगे कि इतने करोड़ लोगों के फार्म आए हैं, आप कह रहे हो कि पेमेंट हम जारी कर रहे हैं, तब ये सेबी की झूठी जो पोल है वो वहाँ पे पकड़ी जाएगी। ये समझने का प्रयास है। देखिए, आंदोलन करना अच्छी बात है, उसमें हम भी जाते हैं, सड़क में करना है उसमें हम भी जाते हैं, पर जो लीगल कार्रवाई है उसमें भी हमको, आज मान लीजिए हमारे आज पैर में फोड़ा निकला हुआ है, तो हमको आयुर्वेदिक भी दवा, घरेलू दवा भी बांध रहे हैं और प्लस एलोपैथिक भी दवा हम करा रहे हैं। तो कहने का उद्देश्य ये है कि हमको हर संगठन से साथ में रह के चलना भी है और उनका सहयोग भी करना है, ठीक। कौन कब कहाँ फायदेमंद हो जाए इसका कोई हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अंधेरे में हम लोग चल रहे हैं। पर जो ये कार्रवाई है इससे ये पता चल जाएगा कि झूठी अफवाह जो फैलाती है सेबी वो मालूम हो जाएगा, क्योंकि हर 6 महीने में एक अपनी नोटिस निकाल देती है, पब्लिक नोटिस सेबी निकालती है, कमेटी निकालती है कि हम अभी इतने लोगों का पेमेंट दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं खुलासा हो जाएगा।
दूसरी बात आप लोगों को और अवगत करा दें, ये फार्म की जानकारी हो गई है, सभी लोगों को हम कहना चाहते हैं कि एक बार यहाँ पर आएँ। यहाँ पे निरंतर 2016 से बैठक हो रही है। तो जो लोग अभी, जैसे हमारे भाई साहब हैं न्यू आज़ाद नगर से आए हुए हैं दिनेश चंद्र जी, आज इनका 8 लाख रुपए लगा हुआ है, पर आज ये पहली बार यहाँ पे आए। गलत तो नहीं कह रहे भैया, पहली बार आए 8 लाख, जबकि हमारा पर्सनल जो है परिवार का अलग है, हमारा पर्सनल 6.5 लाख, पर हम लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं अपने और अपनों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये अगर विचारधाराएं अगर आपने बना ली कि भैया जब सबका मिलेगा तो हमारा मिल जाएगा, तो भैया जब सबका मिलेगा तो हमारा मिलेगा, तो भैया हम भी यही सोचे कि जब भैया के फोड़ा निकलेगा तभी हम इलाज कराएंगे। तो मेरा क्या फोड़ा सही होगा? पैर कटने का नंबर आ जाएगा है। अगर ये सोच बनाए कि भैया के पैर में जब फोड़ा निकलेगा तब हम अपने पैर के फोड़े का इलाज कराएंगे, या भैया जब, आप बताओ भैया, मेरा भी इतना लगा है 30 लाख। अरे वो बात नहीं, वो तो सभी का लगा हुआ है, आप लगे तो हो, इतनी मोटी फाइल आपने बनाई है लीगल की। हमारे कहने का उद्देश्य है कि आपका फोड़ा है, आपको इलाज स्वयं कराना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये विचार करने की जरूरत है। सबका मिलेगा, हमारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अलग की बात है। एक बात, दूसरी बात, हम 3 फरवरी के बारे में भी बता दें। 3 फरवरी को इंसाफ जी आवाज़ संगठन की तरफ से एक बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री जी के निवास पर। तो वहाँ पर भी चलना है, जैसा कि महेंद्र दानगढ़ जी की अपील है, तो उनका भी हमको, क्योंकि हमारे लिए वो लड़ रहे हैं, पल्स वालों के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका भी हमको सहयोग और समर्थन करना है, क्योंकि हम पीड़ित हैं, हमारा पैसा लगा हुआ है। जो भी हमारा मदद करेगा, हमारे लिए लड़ेगा, हम उसके साथ में हैं। तो सभी साथियों से पुनः एक बार निवेदन है कि जो लोग चल सके तो वो 3 तारीख को वहाँ पहुँचें, माने 2 को यहाँ से निकलना है, 3 को वहाँ पर पहुँचना है। बाकी ये जो लीगल कार्रवाई है ये हम लोगों को करना ही करना है, क्योंकि पीड़ित है। कोई ये कह दे कि भैया फलाने ये कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, अगर जो व्यक्ति एक दूसरे की बुराई करेगा तो वो केवल और केवल अपने संगठन को चलाने के लिए, बुराई कोई नहीं करना चाहिए। जो जैसी लड़ाई लड़ रहा है वो लड़े और हम लोगों का भुगतान दिला दे, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में आप सभी लोगों को आने वाली 26 जनवरी, क्योंकि अगला रविवार भी पड़ रहा है 26 जनवरी को, तो सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो महाकुंभ चल रहा है उसकी भी सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। विकास त्रिपाठी, कानपुर से।